नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस का एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो ईएमआरएस का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पॉलिटी को जो है रिवाइज कर रहे हैं। और यह रिवीजन केवल 10 मिनट में होगा। केवल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह पॉलिटी का पूरा होलिस्टिक रिवीजन होगा। जो देख सकते हैं, इसमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा है आपका, है ना, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और यह एग्ज़ाम ईएमआरएस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। लेकिन आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पॉलिटी की पूरा जो है रैपिड रिवीजन चाहते हैं, है ना, कम समय में ही, तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किस किस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड होगा, संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी मतलब आपका जो है नीति निर्देशक कर्तव्य, फिर मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, और फिर आपातकालीन शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, महत्वपूर्ण आयोग और संस्थाएं, है ना, और प्रमुख संशोधन और महत्वपूर्ण अधिनियम, है ना। तो इतने टॉपिक जो है हम लोग 10 मिनट में कवर करेंगे। तो बहुत ही स्पीड से चलेगा हमारा ये रिवीजन क्लास, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान से देखते हैं। तो यह भारत की जो संविधान है, सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान माना जाता है। और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और संविधान का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद थे। संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वह हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित हैं, है ना। तो यह भारतीय संविधान से हुए महत्वपूर्ण जो है फैक्ट। अब आइए संविधान की स्रोत से हम लोग देखते हैं। संविधान में स्रोत में देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली आपके ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्विलोचन अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी आपके आयरलैंड से। कनकरेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से। मजबूत केंद्र आपका कनाडा से, है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था। और आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, ये हुए हमारे संविधान के स्रोत। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना से जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। विद द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात जो शक्ति है जो है वह जनता से मिलती है। और इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की स्थापना करना। इसके आदर्श वाक्य हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है। ठीक, और इसमें जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। ये पूछता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना। तो न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फिर स्वतंत्रता आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है आपकी प्रस्तावना में। समानता में जो है अवसर की समानता की बात की, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, और आपके जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारती 1973 केस में कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो हम मौलिक अधिकार से देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार आपका जो है 12 से 35 आर्टिकल जो है 12 से 35 तक दिया गया है। और आर्टिकल जो है 12 में आपके स्टेट की परिभाषा या राज्य की परिभाषा दिया गया है, जिसमें सरकार, संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थान, है ना, ये सब आते हैं आपके राज्य में। ठीक है, इन सबको राज्य का अंग माना जाता है, सम्मिलित किया जाता है। और आर्टिकल 13 में आपके फंडामेंटल राइट्स के विपरीत कोई कानून जो है अगर होगा तो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। और भारतीय संविधान में कितने अधिकार जो हैं? 6 हैं, पहले 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 आपका समता का अधिकार है ना। 14 में आपके कानून के या विधि के समक्ष समानता की बात किया गया है। 15 में आपके जो है सामाजिक भेदभाव से निषेध की बात किया गया है। 16 में आपके सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात किया गया है। आर्टिकल 17 में आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत जो है होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए समता के अधिकार। अब आइए हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 दिया गया है। 19 में आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। भाषण, है ना, भाषण देने की, सभा करने की, संघ बनाने का, आवागमन का, निवास का, व्यवसाय का, है ना। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं हमारी। फिर आर्टिकल 20 में देखते हैं अपराधों के निषेध से संबंधित है ना। फिर आपका आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21A जो है आपके 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी, हिरासत से सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, और अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक दिया गया है। आर्टिकल 23 में आपके मानव तस्करी, बेगारी पर रोक। आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। ठीक है, अब आइए धार्मिक स्वतंत्रता की हम लोग देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 दिया गया है। आर्टिकल 25 में धर्म के पालन,
और जो है प्रचार के अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 26 में जो है आपका धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन का। आर्टिकल 27 में आपके जो है धार्मिक कार्यों हेतु कर नहीं लिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की बात किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला जो टॉपिक हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 तक दिया गया है। आर्टिकल 29 में भाषा और संस्कृति की सुरक्षा। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों का खोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर 31 में जो है आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। फिर आर्टिकल 32 में आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसे ही संविधान या मूल अधिकार की आत्मा कह सकते हैं, हृदय कहा गया है अम्बेडकर के द्वारा, है ना। आर्टिकल 32 जो है आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर किया जा सकता है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार रिट जारी करता है। हेबियस कार्पस अवैध हिरासत से मुक्ति की बात करता है। मैंडमस आपके कर्तव्य करने की बात करता है। प्रोविज़न जो है आपके जो निचले न्यायालय उनको रोकने की बात करता है। सोर्टियरी जो है निर्णय निरस्त करने की बात करता है। कोडोरंटो जो है पद की वैधता की बात करता है। ठीक है, तो ये हो गया रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 33 में क्या कहा गया। सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित करने का बात किया गया है। आर्टिकल 34 में मार्शियल लॉ फौजी संरक्षण का कानून के संबंध में बात किया गया है। आर्टिकल 35 में आपके फंडामेंटल राइट्स को लागू करने संबंधी संसद का विशेष अधिकार है ना। तो इस तरह हमारा रैपिड रिवीजन चलेगा जो है। ठीक है, और अगला जो है टॉपिक हमारा डीपीएसपी से है ना। आपके डीपीएसपी जो है आपके 36 से आर्टिकल 51 तक दिया गया है ना। जो नीति निर्देशक तत्व है आपका वह 36 से 51 तक दिया गया है। इसमें 3 भाग जो है सम्मिलित है, समाजवादी, उदार लोकतांत्रिक और गांधीवादी। ठीक है, और जो आपका है 36 से 51 हम लोगों ने बात किया। आर्टिकल जो है ये संविधान के भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या है कि न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होगी, पर राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का काम करता है। इसका उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करना। इसका जो स्रोत है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो ये हुआ आपके नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब आइए मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। यह आपके आर्टिकल 51A में है ना। आर्टिकल 51A में, और आपके पार्ट जो है संविधान के 4A में है ना। तो भाग 4A में जो है आपके मौलिक कर्तव्य दिया गया, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उस समय 10 जो है आपके मौलिक कर्तव्य थे। 6वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक और जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब टोटली 11 है। ये आपके सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है ना। तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित हुए। अब आइए हम लोग, और इसमें क्या है कि नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अदालत मार्गदर्शक इन्हें मानता है। ठीक है, और न्यायालय इनका उपयोग संविधान की व्याख्या में भी करता है ना। तो ये नैतिक दायित्व की बात करता है। वही राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है आपका संवैधानिक प्रमुख और भारत के राज्य का प्रमुख कहा जाता है। और राष्ट्रपति का जिक्र 52 से 78 तक आर्टिकल में किया गया है। और इसका जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के थ्रू होता है ना। और वह जो है कहा जाता है कि एकल संक्रमणी मत पद्धति जो है हाँ के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और अब इसके कार्यकाल की बात करें राष्ट्रपति की, तो 5 वर्ष होता है, दोबारा चुना जा सकता है। योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु उसका हो गया हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना, और किसी प्रकार के लाभ का पद न हो। तो ये राष्ट्रपति संबंधित योग्यताएं हो गई। अब राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं कि पीएम की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। विधायी में संसद के सत्र बुलाता है, अभिभाषण विधेयक पर हस्ताक्षर करवाता है। वित्तीय धन विधेयक जो है इसके बिना अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। न्यायिक है कि क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है ना। और आपातकाल की शक्तियाँ जो है 352 जो है आपके 60 तक है ना। तो आपातकालीन शक्तियाँ भी ये राष्ट्रपति शासन और वित्तीय शासन ये सब लागू लागू करता है। अभी हम लोग अलग से उसको देखते हैं चैप्टर में। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। वेतन जो है 5 लाख रुपए प्रतिमाह जो है इसको मिलता है। हटाने की प्रक्रिया है जो है महाभियोग या इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल 61 में है। संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा जो है पारित होकर जो है महाभियोग लगता है। ठीक है, अब आपातकालीन शक्तियाँ देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 में, और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो राज्य आपात लगता है 356 के तहत। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत जो है लगता है। ठीक है, तो आपातकालीन शक्तियों की बात हम लोगों ने कर लिया। अब आइए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है संबंधित देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। पीएम जो है वह वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है ना, एक संवैधानिक प्रमुख होता है ना।
और यह वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। तो पूछता है कि लोकसभा या राज्यसभा किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर हम लोग संसद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। संसद में देखिए आपके लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है। तो लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है 552 होती है, जो वर्तमान में 543 आपके है। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है ना। और अब आइए राज्यसभा को देखते हैं। राज्यसभा इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं और एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा का अस्थायी सदन होता है। और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है, राज्यसभा से। अब न्यायपालिका की हम लोग बात करते हैं। न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका जो आर्टिकल है 124 से 147, इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के 26 जनवरी 1950 किया गया था और सभी न्यायालयों का सबसे सर्वप्रमुख है, यह सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है, न्यायालयों का। और इसमें मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम न्यायाधीश जो है 33 हो सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और जो न्यायाधीश होते हैं उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल 65 वर्ष होता है। अगर इनकी महत्वपूर्ण शक्तियों की बात करें तो इन्हें जो है मूल अधिकारों की रक्षा संबंधी आर्टिकल 32 जो है रिट जारी करने का न्यायिक पुनरीक्षण, राष्ट्रपति को सलाह 143 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव और उपचुनाव विवाद सुनवाई करता है ना। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण शक्तियाँ हो गई। अब राज्य सरकार की हम लोग बात करते हैं। राज्य सरकार, राज्यपाल जो होता है केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है राज्य में। विधायिका एक सदनीय दो सदनीय हो सकती है, ठीक। अब स्थानीय सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। स्थानीय सरकार में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा है ना पंचायत राज की व्यवस्था किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होंगे। 74 संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर निगम, नगर पालिका की व्यवस्था किया गया, ठीक। अब आइए महत्वपूर्ण आयोग और संस्थाएं देखते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 और यूपीएससी आपका जो है 315 से 323 आर्टिकल में। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आपके आर्टिकल 344। सुप्रीम कोर्ट आपके 308 सुप्रीम कोर्ट का है आपके एससी मतलब कि शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है वो आर्टिकल 338 में है। और एसटी का जो कमीशन है आपका 338A में है आर्टिकल, है ना। और ओबीसी का आपका 338B है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं लिखा, 338B है, ठीक है। और कैग जो है आपका ये आपका 148 में है ना, महानियंत्रक लेखा परीक्षक। और फिर न्यायवादी जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आपके आर्टिकल 76 में है ना। अब महत्वपूर्ण संशोधनों की हम बात करते हैं। पहला संशोधन आपका हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है यह अपेक्षियों की संबंधित था। और 42वां जो संवैधानिक संशोधन तो उसे मेरी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 44वां आपका आपातकाल से सुधार संबंधित था। और 73-74 पंचायत और नगर निकाय से संबंधित था, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण अधिनियम जो रहे। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कहा जो है 1773 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 में। मार्लियामेंटो सुधार 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको 1919 में। संघीय शासन, प्रांतीय शासन 1935 में। और आपका स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 में आया था, है ना। तो ये जो है आपके महत्वपूर्ण अधिनियम हुए, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पॉलिटी का रैपिड रिवीजन किया जो है 10 मिनट में। तो इस तरह ये हमारा नोट्स और पढ़ाने का तौर तरीका आपको बेहतर लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें TDS एकेडमी को। और यह नोट्स अगर आप सबको चाहिए तो आप जो है TDS एकेडमी ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप